नमस्कार सभी को। और आप लोग बड़ा संगीत सुनने की भावदशा में आए हैं, तो बस 5 मिनट को आपसे मैं 2 बातें करना चाहता हूं। और अभी बड़ी गम और उदासी की बात की गई है, तो मेरा काम है, मैं हैप्पीनेस कोच हूं और इंटरनेट पर मेरे हज़ारों वीडियो हैं खुश रहने की कला के ऊपर। और खुश रहने के लिए संगीत तो सबसे पहली ज़रूरत है, और संगीत से जुड़े विशेषज्ञ लोग अगर उदास रहने लगेंगे सूर्यकांत भाई, तो हम लोगों के लिए होप कम हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, सूर्यकांत जी मेरे नए मित्र बने हैं और कल मैं एक रंगारंग हंसी का प्रोग्राम भी करने वाला हूं, वहां पर आप बिल्कुल हमारे मुख्य सिंगर रहेंगे। और कई जगह मेरे साथ अब सूर्यकांत जी को मैं रखूंगा, तो आपकी जो गम और उदासी, आपकी नहीं सर, हम सभी के जीवन में गम और उदासी है। आप में से कोई है जिसके जीवन में गम नहीं है? सबके जीवन में गम है, तो गम को गीत बना दो। अभी बनाया ना कितना, पर दुनिया को आग नहीं लगाना है। वो शायर हैं, गीतकार ने कह दिया दुनिया को आग लगा, वो एक दिल का आक्रोश है तो कह देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि संगीत की इतनी सुंदर महफिल सजी है, इतने बढ़िया नायाब कलाकार है और इतनी एंकर साहिबा आपके दिल को छू करके जो बातें कर रही हैं, तो आप बिल्कुल आधे घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी देर महफिल चलती है पूरा मौजूद रहिएगा। ये मेडिटेशन है, और कोई मेडिटेशन नहीं है। मैं सिखाता हूँ, लेकिन मेडिटेशन और कुछ नहीं है। आप पूरा यहाँ रहिए। ये मत सोचिए कि जल्दी पहुँचना, कल ये करना, परसों वो करना। ज़िंदगी तुरंत निकल जाती, सुबह की शाम हो जाती, मालूम नहीं पड़ता है सर। सभी के जीवन में गम है। मैं अपने गम की दास्तां करूं तो अभी बात कहीं से कहीं चली जाएगी, लेकिन मैं लाफ्टर योगा का क्लब चलाता हूं, हास्य के वीडियो हैं, लोगों को हंसाता हूं। और मैंने एक बड़ी दिल की बात मैं भी कहना चाहता हूं कि जो संगीत से जुड़े लोग हैं, मेरी भावना ये है कि वो लंबी उम्र तक जिए, शतायु हो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि क्योंकि वो खुशी फैलाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो जल्दी दुनिया से विदा हो जाते हैं। जबकि हम लोग, मैं मेडिकल फील्ड में 36 साल रहा हूँ। मैं बाय द वे परिचय को बता दूँ, रेलवे हॉस्पिटल में मैं चीफ फार्मेसी ऑफिसर के रैंक पे रहा हूँ और मेडिकल फील्ड में लोगों का इलाज करता रहा हूँ। लेकिन म्यूजिकल थेरेपी होती है, संगीत से उपचार किया जाता है। मन और शरीर का संबंध है। देयर इज अ बिग रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड, इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक रिलेशनशिप। तो अगर हम संगीत से जुड़े हैं, तो हम तो संगीत से थेरेपी करते हैं, तो हम जल्दी दुनिया से कैसे विदा हो सकते हैं? हमें जल्दी से बीमारी कैसे हो सकती है? कल होटल कोणार्क में मेरा प्रोग्राम था, आपने आप भी पधारे थे सूर्यकांत भाई, तो उन्होंने जिक्र किया मेरे को हार्ट की तकलीफ है, तो मेरा हार्ट बड़ा दुख गया इनके हार्ट की तकलीफ को सुन के। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अक्सर सिंगर्स को देखता हूँ, बड़े राष्ट्रीय स्तर के सिंगर्स मेरे संपर्क पे मंचों पर मिलते हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, क्या है। थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे आप फोकस करें, तो आप दुनिया को लंबे समय तक इस संगीत का आनंद दे सकते हैं। और मेरा काम इसलिए संगीत से मेरा जुड़ाव है कि मेरे 2-3 हेल्थ क्लब हैं, एक भंवर कुआं पे, एक बंगाली स्क्वायर पर है। वहाँ पे हम संगीत के साथ एरोबिक्स, जुम्बा, डांस वगैरह सब कराते हैं। जैसे मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन मैं बहुत पतला दिख रहा हूँ आपको। कारण ये है कि मैं फिजिकल फिटनेस पे फोकस करता हूँ। आपसे निवेदन पर ये है, मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगा। संगीत का आनंद लेने के लिए आप आए हैं, लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। और एक बात मैं संगीतज्ञ लोगों से, संगीत से जुड़े लोगों के लिए आखिरी कहना चाहता हूँ। देखिए, हम एक कहावत सुनते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? सुनी कहावत? तो अच्छा, ये जंगल में मोर नाचा किसी ने वाकई में देखा क्या? आपने देखा? आपने देखा? बस 2-3 लोगों ने देखा। 2-3 लोगों ने नहीं देखा। जंगल में मोर, इतने लोगों में से 2-3 नहीं देखा। तो आपने देखा और इन्होंने नहीं देखा, तो क्या मोर नहीं नाचता है? क्या नाचता है ना। कोई देखे या ना देखे, मोर नाचता है। फूल खिलता है, कोई देखे या ना देखे। खुशबू देता है, कोई सूंघे या ना सूंघे। तो आप अपना गीत गाइए ना, स्वांत सुखाए। कोई सुने ना सुने, उसको अच्छा लगे बुरा लगे, एप्रिशिएशन की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। हालांकि कलाकार एक ऊंचाई पे पहुंचता है जब उसको एप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ एप्रिशिएशन। आप अपने दिल से गाइए, अपने आप के लिए गाइए, आनंद से सरोवर होके गाइए। कोई एप्रिशिएट करे, अच्छी बात है। वो नहीं कर पाया तो वो नहीं समझ पाया, ये समझिए। लेकिन अपने भरपूर अपने अंदर के उस गीतकार को बिल्कुल प्रकट होने दीजिए, उसे रोकिए मत। यही निवेदन था। और धन्यवाद, मैंने आपका समय लिया, माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।